अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम रियाज। वेलकम टू कॉर्पोरेट कॉर्नर लम्हे उस्ताद के साथ। जिसी के साथ आप सब जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में कोई ना कोई उस्ताद आपके साथ लेके आते हैं और उनकी गुफ्तगू आपके साथ शेयर करते हैं। आज के हमारे उस्ताद मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त आसिफ अजीज खान साहब हैं। आसिफ अजीज खान इज अटैच्ड विद सुपीरियर यूनिवर्सिटी और आज हम इनसे बात करेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग, प्रोफेशनल नेटवर्किंग क्या होती है और नेटवर्किंग कैसे करनी चाहिए। सो लेट्स वेलकम आसिफ अजीज विद अस। जी वेलकम आसिफ भाई टू द शो। कैसे हैं आप? खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी जी। इट्स रियली अ प्लेजर टू हैव यू विद अस। आसिफ भाई, आज का टॉपिक हमने बड़ा डिफरेंट एक टॉपिक सोचा है, दैट इज ऑन नेटवर्किंग। सो नेटवर्किंग को आप कैसे देखते हैं? व्हाट नेटवर्किंग इज? देखिए जी, मेरी नज़र में अल्लाह ताला ने इंसान को जो पैदा किया है वो उसके और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ ना एसोसिएटेड है। हमारे रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, ब्रदर सिस्टर मदर पेरेंट्स, इवन रिलेटिव्स, इवन हमारे साथ हमारा एक प्रोफेशनल नेटवर्क भी होता है। तो पर्सनल नेटवर्क भी होता है और प्रोफेशनल नेटवर्क भी होता है। डेफिनेटली बेसिकली जो अल्लाह ने पैदा किया सोशलाइज करने के लिए किया कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करें और एक दूसरे के साथ बातचीत करें और आप एक दूसरे के साथ जो है आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि आपका कोई ना कोई काम जो है ना वो हल हो सके, कोई ना कोई आपका सोल्यूशन जो है निकल सके इसलिए। तो आपको नेटवर्किंग जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको सोशलाइज करने के लिए आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए ताकि आपको ज़िंदगी में जो आपके मामलात हैं वो आसानी से आप चीज़ों को, अपने गोल्स को जो अच्छे तरीके से अचीव कर सकें। आसिफ भाई, एक बात बताइएगा, क्या नेटवर्किंग करियर के शुरू में इंपॉर्टेंट होती है, करियर के दरमियान में इंपॉर्टेंट होती है, या किस स्टेज पे करियर के नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट होती है? मेरा ये ख्याल है कि ये हर लेवल पे आपकी नेटवर्किंग हो रही होती है। हाँ, इस पे हम बात कर सकते हैं कि इम्पोर्टेंट किस स्टेज पर है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहाँ पर है। जब आप बच्चा ग्रो करता है स्कूल जाएंगे तो उसके कुछ कॉन्टेक्ट्स बन रहे होते हैं, कुछ ना कुछ लोगों से उसकी मुलाकात हो रही होती है, उसके टीचर्स हैं, उसकी पेरेंट्स हैं, उसके क्लासमेट्स हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ नेटवर्किंग ना लोगों के साथ बातचीत हो रही होती है, वो सोशलाइज कर रहा होता है। कुछ चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म के सर्कमस्टांसिस हैं जिसका उसको एक्सपोजर हो रहा होता है, वो टूर्स करता है, विजिट करता है, हर तरह की जो एक्टिविटीज़ स्कूल्स में हो रही होती है उनको अटेंड करता है, उसका कुछ ना कुछ नेटवर्क जो है बन रहा होता है। ट्रू। तो उसके कुछ ना कुछ लोग जो उसके साथ एसोसिएट हो रहे होते हैं समहाउ। जब वो कॉलेज लेवल पे जाता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे जाता है, तो उसकी ये जो फिर एक नीड बन जाती है। पहले वो ऐसे नीड नहीं करता, उसके जनरली उसका नेटवर्क बन रहा होता है, फिर उसकी नीड बन जाती है कि अब उसको आगे जाके अपना कैरियर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अपने कैरियर के बारे में सोचना है कि वो किस किस्म का कैरियर या वो अडॉप्ट करेगा। क्या वो एक इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, या वो कोई और प्रोफेशन, या वो एंटरप्रेन्योर होगा। तो जिस तरह का वो सोचता है कि जिस तरह का मुझे कैरियर अपनाना है, जिस तरह का मैंने कैरियर जो है वो मैं फोरसी कर रहा हूँ, फोरकास्ट कर रहा हूँ अपने लिए, उस तरह के लोगों से मिलना उसके लिए फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसकी नीड बन जाती है कि उस तरह के लोगों से मिले, बिकॉज कामयाब लोगों से मिलेगा, लोगों से बातचीत करेगा, उनकी जर्नी के बारे में सुनेगा, उनकी सक्सेस के बारे में सुनेगा या सुनेगी, तो चांसेस हैं कि उसके बाद वो खुद से भी उन चीज़ों को सिंक कर पाएगा, इन्फॉर्मेशन को इंस्पायर होगा और खुद से भी कोई कल को कामयाब इंसान जो बन सकेगा। तो हर स्टेज पर हो रही है। तो फिर इससे अगला लेवल आ जाता है कि जहाँ पे आप एक प्रोफेशनल हैं, अब आप एक कंपनी को ज्वाइन कर चुके हैं, या वेदर वो आपकी अपनी कंपनी है या आप किसी के पास जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, जॉब होल्डर हैं, तो उस स्टेज पर भी आपको जो है ना नेटवर्किंग की बहुत ज़रूरत होती है। एक नेटवर्क अगेन वही होता है आपका कि जो आपके साथ, तो आपके पीयर्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके जूनियर्स हैं या सीनियर्स हैं, उनके साथ आपका एक नेटवर्क है। लेकिन आपको बाहर एक्सटर्नल दुनिया से भी आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, आपके साथ वो भी आपके साथ एसोसिएट हो रहे हैं। फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि मैंने किसके साथ नेटवर्किंग करनी है, मैंने प्रोफेशनल नेटवर्किंग किसके साथ करनी है। थोड़ा सा ना फर्क है पर्सनल और प्रोफेशनल नेटवर्क का। जो पर्सनल नेटवर्क मेरे नज़र में है कि वो जो आपका खुद ही बनता जा रहा है, आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, आपके लोग जहाँ पे आप उठते बैठते हो, जो आपका सर्कल है वो बनता जाता है। प्रोफेशनल नेटवर्क होता है जहाँ पे आप टारगेटेड करते हैं कि मैंने किसके साथ इंटरेक्ट करना है। ठीक है। मतलब मैंने अगर कैरियर बनाना तो मुझे अपने कैरियर के जो सक्सेसफुल लोग हैं अपने से रेलेवेंट, उनके साथ मुझे इंटरेक्ट करना है। तो आसिफ, यहाँ पे एक चीज बताइएगा, जिससे आपने बताया कि एक हमारा पर्सनल नेटवर्क है, एक हमारा प्रोफेशनल नेटवर्क है। अगर हम प्रोफेशनल नेटवर्क की बात करते हैं तो क्या हमारा वो पर्पस बेस्ड होना चाहिए, क्या हमारा कोई ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए, या जनरली तौर पे हमें प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना चाहिए? देखिए, आपके गोल्स होते हैं लाइफ में, आपके हमेशा गोल्स आप कुछ होते हैं जिनको आप अचीव करने के लिए ना फाइट करते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। प्रोफेशनल नेटवर्किंग के भी आपके ऑब्जेक्टिव नो डाउट होते हैं। बाकायदा आप सोचते हैं कि मैंने इस नेटवर्किंग से क्या अचीव करना है, ये जो भी मैं एक्टिविटी करने जा रहा हूँ, मैं किसी के साथ मिलने जा रहा हूँ, तो मेरा इससे क्या ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इसको आपने ज़्यादा शो नहीं करना होता, ये आपका एक हिडन सीक्रेट है, आपको पता है कि आप इसे क्या अचीव करना चाहते हैं, बट आप ये पब्लिकली लोगों को बताते नहीं है कि मैंने इसे क्या अचीव करना है। क्योंकि अगर बताएंगे तो वो फिर
चीज़ जो है ना फिर और हो जाती है, फिर वो Definitely. कमर्शलाइजेशन और बाकी मामला डेफिनेटली चीज़ों के बहुत सारी आ जाती हैं। डेफिनेटली तो उसमें ये कि आपको अपना टारगेट आपने करना है, आपने ज़रूर सोचना है कि मैंने किसके साथ क्या करना है। आप उनसे जब भी आप अक्सर यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग सेशन, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन सेमिनार, कंपनीज अपने अपने इवेंट्स करती रहती हैं। तो आप देखते हैं कि मेरे से रेलेवेंट, मेरे प्रोफेशन से रेलेवेंट कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, कौन कौन से लोग हैं कि जो मैं जहाँ मुझे जाना चाहिए। आप उनमें भी जाएं, लेकिन आप सिर्फ उस तक महदूद ना रहें। जो दीगर आपके प्रोफेशन से हट के भी जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ हो रही है ना, आप उनको भी अटेंड करें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको मल्टीपल एक्सपोजर मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक डॉक्टर की फील्ड को, आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो आपको डॉक्टर ही सारी इन्फॉर्मेशन देगा। हो सकता है आपको कोई जो इंजीनियर है वो भी आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकता है, डेफिनेटली वो भी कोई आइडिया या कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आपके साथ एक्सचेंज कर सकता है कि जो आपके लिए आगे चल के यूजफुल हो सकती है। हो सकती है। बिल्कुल सही। तो ये एक बेसिक है, आपको टारगेटेड बिल्कुल प्रोफेशनल, आपको अपना आपके गोल्स जो है वो बनाने होते हैं और देखना होता है कि मैंने किसके साथ इंटरेक्ट करना है और कब करना है और कैसे करना है। True. तो ये जरूर है प्रोफेशनल नेटवर्किंग में। अच्छा सर, आजकल हम लोग डिजिटल दौर में हैं, हर बंदा सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और डिफरेंट दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हम सारे उससे कनेक्टेड हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे फेसबुक पे कभी 3,000 हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे 4,000 फ्रेंड्स हैं, या इंस्टा पे हमारे एक्सप्लिसिट नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं। क्या वो हमारा नेटवर्क प्रोफेशनल या पर्सनल नेटवर्क होता है कि जिनको हम जानते भी नहीं हैं, जिनको हमारी इंट्रैक्शन भी नहीं होती, लेकिन वो बेशक अपनी इंडस्ट्री के गुरुज हैं या अपनी इंडस्ट्री में किसी न किसी मकाम पे बैठे हुए हैं, क्या हम उसको अपना नेटवर्क कह सकते हैं? जी, नेटवर्क तो वो भी है, नेटवर्क तो वो भी है आपका, बिकॉज वो आपका, लेकिन वो आपका पर्सनल नेटवर्क हो सकता है कि जहाँ पे आपके साथ 3-4 हज़ार 5,000 लोग अटैच हैं, और उनमें से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो आपके साथ प्रोफेशनली भी अटैच होंगे और जो प्रोफेशनली या जिनके साथ आप इंटरेक्ट करना चाह रहे होंगे। मसलन आपको वो ऐसे लोग होंगे जो आपको कैरियर के मुताबिक आपको कुछ बता सकते हैं। आपकी अगर आप एक कंपनी चलाते हैं, आपका वो भी हो सकता है ऐसा बंदा हो कि जो आपकी कोई प्रोडक्ट खरीदने में दिलचस्पी हो सकती है किसी की, या आपकी कोई सर्विस बाय करने में किसी की दिलचस्पी हो सकती है, इंटरेस्ट हो सकता है। तो वो भी आपका जो ना वो डेफिनेटली भी प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग का जहाँ पे हमें नुकसान है वही फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि आपको बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हो, फिर आप उसमें से आपने देखना ये है कि मैंने इसमें से क्या निकालना है, मैंने अपने लिए इसमें से क्या अचीव करना है। कि इतने सारे जो मेरे साथ हज़ारों के हिसाब से फैंस हैं, तो क्या इनमें से रिलेशनशिप की वैल्यू आपको जो है ना जज करनी आनी चाहिए कि यार मैंने किस रिलेशनशिप को कैसे ट्रीट करना है। तो इसमें बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट हमें थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ता है, सिलेक्टिव होकर फिर उसको फॉलो करें और उसको हम देखेंगे उससे हम अपने लिए क्या अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल यही ऐसी है कि आपको पहले सिलेक्टिव होना है, फिर अपने लिए हमें देखना है कि हम इसमें से क्या अचीव करेंगे। और आपका जो माइंड होता है ना, वो आपने पहले से अचीवमेंट, जैसे पहले कहा कि आपको अंदर से पता होता है कि मैंने क्या अचीव करना है, मैंने कैरियर की एडवाइस लेनी है, मैंने कोई अपना बिजनेस सेल करना है, मैंने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, सर्विस करनी है, तो वो आप अपने ऑब्जेक्टिव के साथ जा रहे होते हैं। तो वही आप अचीव करने हैं। प्रोफेशनल नेटवर्क चाहे आपका, चाहे वो पर्सनल फिजिकल है या डिजिटल है, आपने अचीव वही करना है जो आपने सोचा हुआ है। आसिफ भाई, एक और क्वेश्चन जो कि आई एम श्योर कि हमारी जो फीमेल लिसनर्स हैं जो सुन रही होंगी वो डेफिनेटली इस पर बहुत ज़्यादा हो रही होंगी कि हमारे लिए इसमें कुछ नहीं है। फीमेल्स के लिए कई दफ़ा इट्स अ बिग चैलेंज कि वो कई दफ़ा अपना कॉन्टैक्ट शेयर करते हैं तो लोग फिर उनको कई दफ़ा मिसयूज करते हैं या डिफरेंट प्रैंक कॉल्स वगैरह आने शुरू होती हैं। सो उनके लिए आपकी क्या सजेशन है कि वो अपना प्रोफेशनल नेटवर्क किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सोसाइटी में भी कुछ चीज़ें इस टाइप की हैं कि अगर आप किसी से हंस के बात कर लेते हो सो पीपल टेक इट इन अ नेगेटिव वे, या पीपल लाइक उसको अपने हिसाब से उसको कर लेते हैं। सो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? तो वो ये कि ख़वातीन के लिए भी बड़े मौके हैं आजकल, वुमेन चैम्बर्स बन गए हैं, वुमेन के एसोसिएशंस बन गई हैं, बहुत सारा काम जो है, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जहाँ पे ख़वातीन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो आपको देखना गया ना, आपको चूज़ करना जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो मेरा आज की ये सारी गुफ्तगू, इसमें मेरा सारा मकसद ये है बताना कि आपने किसके साथ नेटवर्किंग करनी है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना चूज़ करें उसमें कि आपने किसके साथ करनी है और किसके साथ नहीं करनी। तो जहाँ तक कॉन्टेक्ट से मिस यूज़ होने का ताल्लुक है, जो प्रोफेशनल ख़वातीन होती है ना, वो नॉर्मली उनका इतना कॉन्टैक्ट उस तरह से मिस यूज़ नहीं होता मेरा ख्याल है, क्योंकि उनको पता होता है कि वो किसके साथ अपना कॉन्टैक्ट शेयर करें। तो कॉन्टैक्ट शेयर करना आपका नेटवर्किंग नहीं है, आपका मिलना, बातचीत करना, इनिशिएटिव लेना, कोई उनसे आपको पता होना चाहिए कि हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, और उसके साथ आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसके साथ बातचीत कर सकें। सही। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ये जानें कि आपने किसके साथ नेटवर्किंग करना। तो फीमेल्स के लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और फीमेल्स भी बड़े इंटरेक्ट कर सकती हैं बड़े अच्छे तरीके से। प्रोफेशनल फोरम्स अवेलेबल हैं, सेमिनार, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स, एग्जाम, ये बहुत सारी अवेलेबल हैं। और पर्सनल नेटवर्क के लिए भी उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो इसमें कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई जेंडर्स के लिए कोई जेंडर वाइज कोई बाइस है या ख़वातीन के लिए मुश्किल है। ख़वातीन भी अगर उनको पता हो ना कि हमने किससे इंटरेक्ट करना है, क्यों करना है, कब करना है, और एथिक्स का उनको पता हो सारी चीज़ों का, तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल नहीं है।
सही। अच्छा आसिफ भाई, आपने एक चीज पे बड़ा हाईलाइट किया है कि हमें सिलेक्टिव होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि किससे हमने नेटवर्क करना है। सो अगर हम नेटवर्किंग के एलिमेंट्स की बात करें, सो आप नेटवर्किंग के एलिमेंट्स को क्या क्या डिफाइन करेंगे, दैट व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्किंग? हाँ, इसमें ये है कि देखिए जी, एक तो है कि जी आपका फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है ना। जब आप किसी इवेंट पे जाते हैं फर्ज करें, या आप किसी भी इवेंट पे जाते हैं, तो आपकी फिजिकल कांटेक्ट हो रहा होता है और आप लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं, तो ये एक सोर्स है। दूसरा, आपके बहुत सारे नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज आजकल डिजिटली, जैसे आपने भी बयान किया कि अवेलेबल हैं, ईमेल्स हैं, SMS हैं, फ़ोन कॉल्स हैं, व्हाट्सएप हैं। अननेसेसरी आपने किसी कोई ना कोई बात करनी होती है, आपने देखना होता है हर चीज़ के ना, हर मीडियम के अपने एथिक्स होते हैं। ऐसा ईमेल्स के अपने एथिक्स हैं। आपने ईमेल पे किसी से इंटरेक्ट करना बेसिकली आपको देखना कि एलिमेंट आपको ये देखना कि नेटवर्किंग के लिए मैं कौन कौन सी चीज़ों से इंटरेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, उसको आपने वो किसी कंपनी में CEO है, तो आपको पता होना चाहिए कि और इसकी क्या अर्ज हैं, क्या उसके मामला हैं, और किस टाइम पे मैं उसको कौन सी चीज़ जाना करूँगा, कि उस चीज़ पे वेरिएबल होगी या वो जो रिस्पॉन्ड कर पाएगा। तो आपको हर चीज़ को ना एथिक्स को देख कर चलना होता है, टाइम को, हर चीज़ को मैन्यू को वैल्यू करके फिर देखना होता है। तो इसलिए आपके ईमेल्स के अपने एथिक्स हैं, SMS अगर आपने भेजना उसके अपने मामला हैं। अगर आपने कोई व्हाट्सएप पे चीज़ भेजनी है, व्हाट्सएप बड़ा कॉमन है आजकल, तो मैं कहता हूँ कि व्हाट्सएप भी आपकी प्रोफाइल बन रही है, डिजिटली भी आपकी ना प्रोफाइल एक बन रही होती है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ लाइक कर रहे हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं, सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी सारी आजकल अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आजकल आपका एक पर्सनल प्रोफाइल डेफिनेटली बन रहा है। तो आपको देखना है कि यार मैंने ऐसे ही नहीं आपने हर चीज़ को लाइक कर देना, और ऐसे ही नहीं आपने किसी चीज़ को डिसलाइक कर देना या कुछ और कर देना। आपको देखना होता है कि मैं किस चीज़ को लाइक कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या ये आपका माइंड से कोई आपकी मुताबिकत है, या आपका ये कोई इंटरेस्ट है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ना मॉनिटर हो रही होती है। जब आप आजकल कंपनीज में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं ना, अक्सर स्टूडेंट्स हमारे इंटरव्यू देने जब जाते हैं, तो उनका बाद औकात ऐसा होता है कि उन्होंने पूरी हिस्ट्री निकाल के रखी होती है। आप एम्बेसी में इंटरव्यू देने जाते हैं वीज़ा लेने के लिए, तो वो आपकी हिस्ट्री निकाल के रखी होती है। उन्हें आपको दिखाते हैं कि आपकी ये प्रेफरेंसेस हैं और ये नहीं। वो समटाइम आपको नहीं पता होता कि हमारी प्रेफरेंसेस ये हैं या नहीं है। वो आपको बता रहे होते हैं आपने इतनी बाइंग कर चुके हैं, आप इतनी अभी तक आपके जो है कार्ड जो बाइंग हो चुकी है, आपका इतना जो है ना वो आपका सोशल नेटवर्क है, इतने लोगों के साथ आप लिंक्डइन पे फ्रेंड है, इतने लोगों के साथ आप जो है वो इंस्टाग्राम पे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी ना मॉनिटर हो रही हैं समटाइम। तो आपको अपनी प्रोफाइलिंग जब हो रही है, तो फिर आपको उसके बारे में सेंसिटिव होना चाहिए और केयरफुल होना चाहिए कि मैं किसके साथ इंटरेक्ट करूँ, क्या चीज़ मैं लाइक करूँ, क्या नहीं कर रहा। तो इन चीज़ों को भी देख के आपको ना अपने नेटवर्क में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है चीज़, आपको इस चीज़ को देख कर ध्यान से आप चलें। हर चीज़ को ऐसे ना आप लाइक कर दें, कोई वजह होनी चाहिए, कोई रीज़न होनी चाहिए। ऐसे में एक चीज़ और बताइएगा स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के हवाले से, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में या डिफरेंट हमारे पास इंडिपेंडेंट भी एसोसिएशंस बनी हुई हैं, फोरम्स बने हुए हैं, स्टूडेंट्स का ऐसे फोरम्स के साथ अटैच होना कितना इंपॉर्टेंट है? नहायत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि हर स्टूडेंट को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कम से कम उसकी एक आध मेंबरशिप जो है ना किसी ऐसे प्रोफेशनल बॉडी के साथ, किसी इदारे के साथ लाजमी होनी चाहिए। जैसे अगर फर्ज करें आप एक HR के स्टूडेंट हैं, आप एक HR पढ़ रहे हैं कहीं पे, आप MBA कर रहे हैं, कुछ और प्रोग्राम कर रहे हैं, तो HR के ऐसे फोरम्स और ऐसे ग्रुप्स ऐसे मौजूद हैं कि जहाँ पर आप जाके बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, बहुत सारी आइडियाज़, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिल सकती है। और इन फोरम्स में जाने का या इन प्रोफेशनल मेंबरशिप का मकसद आपका ये नहीं होना चाहिए कि आपने जाके वहाँ को अपनी जॉब हासिल करनी है, कोई नौकरी करनी है, कुछ और करना है। आपका मकसद जो है ना वही होना चाहिए कि आपने इंटरेक्ट करना है और लोगों से सिर्फ ताल्लुकात बनाने हैं। वहाँ पे आप प्रोडक्ट अपनी सेल नहीं करने जा रहे या अपने आप को सेल नहीं करने जा रहे, आप वहाँ पे सिर्फ अपने ताल्लुकात बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह की जो फोरम्स होते हैं वहाँ से आपको बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है कि जो उस प्रोफेशन में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने HR की बात की है, तो HR के प्रोफेशन में जो लोग हैं उनसे आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। आप अगर मार्केटिंग के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, डॉक्टरी के, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो आपको इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज, ऐसी मेंबरशिप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ऐसे लोग अवेलेबल हैं या ऐसे ग्रुप्स अवेलेबल हैं कि जहाँ पे आपको ज़रूर इंटरेक्ट करना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और एक मेन एलिमेंट आपके प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए। तो ये आपको ज़रूर कोई ना कोई एक मेंबरशिप आपकी लाजमी होनी चाहिए। जैसे इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं कि जहाँ पर आप उनके साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि इसके बगैर तो आजकल गुजारा नहीं है। ये लाजमी हर स्टूडेंट को, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से भी ताल्लुक़ रखता है, किसी भी फैकल्टी का, चाहे वो सोशल साइंसेज का है, आर्ट का है, एंटरटेनमेंट का है, मैथ्स कॉम का है, किसी का भी है, उसको ये देखना कि मेरे से रेलेवेंट कौन से लोग, कौन से ग्रुप्स, कौन सी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है जहाँ मैं लोगों से मुझे मैसेजली मिलने का मौका मिल सकता है। और वहाँ पर फिर आपको अपना जो है ना वो पिंग करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि मैं किस तरह से नेटवर्क को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारे यहाँ कई लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो ओपनली जाके लोगों से बात नहीं कर सकते,
until अनलेस उनकी कोई एसोसिएशन या उनकी जान पहचान ना हो। सो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, वो किस तरीके से नेटवर्क बना सकते हैं अपना? देखिए, इंट्रोवर्ट भी जो लोग होते हैं ना, उनका भी कुछ ना कुछ पार्ट कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। इंट्रोवर्ट कोई जो होता है वो कहीं ना कहीं एक्सट्रोवर्ट भी होता है। ऐसा नहीं कि सारे लोग इंट्रोवर्ट है तो इंट्रोवर्ट ही हैं। उसका कुछ ना कुछ पार्ट ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज होती है जहाँ पे वो एक्सप्रेस भी कर रहा होता है और समटाइम एक्सट्रोवर्ट भी होता है। तो जो इंट्रोवर्ट लोग हैं उनके लिए मेरा मशवरा यही है कि वो डिजिटली अपने आप को बड़ा अच्छे तरीके से, अगर वो समझे चाहे हैं बात करने में, कम्युनिकेट करने में, तो डिजिटली वो अपने आप को ना बड़ा अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। उनको उनको ऑब्जेक्टिव्स का पता है ना कि हमने किसके साथ इंटरेक्ट करना है, तो इंटरेक्ट करना मुश्किल नहीं है। वो डिजिटली बड़े अपने आप को कर सकते हैं। और उनको अपने आप को, कब तक वो इंट्रोवर्ट रहेंगे, अगर उन्हें अपना करियर बनाना और आगे ज़िंदगी में आगे जाना, तो आपको कभी ना कभी एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है। तो आप अपनी थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ी अपनी ट्रेड्स को चेंज करें और लोगों से मशवरा करें। अपने जो आपके सीनियर्स हैं या जो आपके जो हैं जो आपकी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल कामयाब लोग हैं, उनसे आप बात करें, तो आप आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोवर्ट से जो है ना एक्सट्रोवर्ट की तरफ चले जाते हैं। और आजकल एक्सट्रोवर्ट हुए बगैर गुजारा नहीं चलता, अगर आपको थोड़ा सा ना एक्सप्रेसिव होना पड़ता है। तो आप इंट्रोवर्ट ज़रूर हों, ठीक है, कोई मसला नहीं। अल्लाह ताला ने सारी पर्सनैलिटीज़ बनाई हैं, पर्सनैलिटी लोग होते हैं, पर देखिए कि फिर वे आउट क्या है, डिजिटल है या कोई और है, तो आपको फिर उस तरह से इंटरेक्ट करना ज़रूरी है। जी, वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई दफ़ा होता है कि हम किसी ऐसी महफिल में होते हैं, किसी ऐसी एसोसिएशन में या किसी ऐसी गैदरिंग में जिससे हमारी कुछ चीज़ें शायद अलाइन नहीं होती, हमारी फैमिली वैल्यूज़ हैं, हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं, लेकिन आपको पता होता है कि ये मेरे प्रोफेशनल कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई दफ़ा होता है कि हमारी कोई ऐसी मीटअप्स होते हैं, कोई ऐसी गैदरिंग्स होती हैं जो कि आपकी डायरेक्टली इनलाइन नहीं होती विद योर पर्सनैलिटी। सो उसमें व्हाट डू यू सजेस्ट कि किस तरीके से अपने आप को वहाँ पे फिट इन कराया जा सकता है? लेकिन जो चीज़ आपकी वैल्यूज़ के अगेंस्ट हो ना, मैं वहाँ जाना रिकमेंड नहीं करता। मैं ज़ाती तौर पर, मेरा गलत हो सकता हूँ, मैं कोई इस पर नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई चीज़ आपकी वैल्यू से हट के है ना, तो आपको देखना चाहिए कि देखें 10 अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है कि आपने उसी एक पे ही आपने जाकर स्टिक करना, आपके पास बाकी जो 9 हैं उनको भी देखें कि वो क्या है। हो सकता है उनमें से 9 वो आपकी वैल्यूज़ के मुताबिक हों। तो इस तरह की जो चीज़ आपकी वैल्यूज़ के अगेंस्ट हो, तो मैं तो वहाँ जाना किसी को रिकमेंड नहीं करता। अगर आपकी कोई फैमिली की वैल्यूज़ हैं, पर्सनल वैल्यूज़ हैं, प्रोफेशनल वैल्यूज़ हैं, तो आप अगर समझते हैं कि मेरी वैल्यू से बात जो है ना वो टकराती है और मैं यहाँ पे मुझे जाके ज़रा थोड़ा मुश्किल हो सकती है, तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग का हर चीज़ ये मतलब नहीं है कि आप जो है ना कोई ऐसी चीज़ करेंगे जो आपकी नेटवर्किंग वैल्यूज़ से आपकी ना कॉन्ट्राडिक्ट करे। आपको हमेशा जो है ना वो संभल के चलना होता है और आपको फिर दीगर अपॉर्चुनिटीज़ पे मेरा ख्याल फोकस करना चाहिए, ना कि आप उस एक इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी के ऊपर ही बैठे रहेंगे मुझे यहाँ पे ज़रूर जाना है। और अगेन आपके साथ प्रोफेशनल एडवाइस तो अवेलेबल होती है बहुत सारे लोगों की, आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो आपको अच्छा मशवरा दे सकते हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ये मेरा तो ये ख्याल है कि जहाँ वैल्यूज़ आपकी टकराएं तो वहाँ पे आपको नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए। आसिफ भाई, नेटवर्किंग के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? जी बिल्कुल, हाँ, मैं ये मशवरा ज़रूर दूंगा कि देखिए, आप ज़िंदगी में किसी भी स्टेज पर, आप स्टूडेंट हैं, आप एक जॉब होल्डर हैं, एक कंपनी को चला रहे हैं, कुछ भी हैं आपको ना लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है और आपको करना भी चाहिए और आपको हेल्प करना चाहिए एक दूसरे को ना, कंट्रीब्यूट करना चाहिए एक दूसरे की लाइफ में। अगर आप एक कामयाब, अल्लाह ताला ने आपको एक कामयाब प्रोफेशनल बनाया, तो कोशिश करें कि आपके कैरेक्टर से, आपकी वैल्यूज से, आपकी बात से किसी को फ़ायदा पहुँचे, आप कनेक्ट करें। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूँगा कि आप ये देखें कि फ़र्ज़ करें आप एक लिस्ट बना लें कि आज मैं किसको मिला हूँ। आप दिन के एंड पे ना एक लिस्ट बना लें, हर बंदा, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो प्रोफेशनल, चाहे कोई है, वो एक लिस्ट बना ले कि मेरे आज मैं फ़र्ज़ करो 8 लोगों से मिला हूँ या 5 लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, 2 लोगों से हुई है। पहले तो ये देखिए कि इन दोनों में किसी को मैं, इन दोनों की नीड्स हैं और इनको क्या मैं कनेक्ट कर सकता हूँ आपस में। अगर तो कर सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है, कर सकती हो तो बड़ी अच्छी बात है, वरना फिर देखिए कि मैं इसको किसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, इसकी नीड के मुताबिक कौन सा ऐसा बंदा है जो मेरे नेटवर्क में आता है और अगर मैं इसको उसके साथ कनेक्ट करूँ तो इसका फ़ायदा हो सकता है। तो आप कंट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं, कॉमन ग्राउंड्स फाइंड आउट करें, कंट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। और कहते हैं ना, खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनो फिरते हैं मारे मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार हो। खुदा के बंदों से प्यार करें। आप ज़िंदगी में किसी मकाम पर भी हैं ना, लोगों से प्यार करना सीखें, मोहब्बत करना सीखें, लोगों को साथ वैल्यू, लोगों को ऐड करना सीखें। अच्छा, ये लोग यहाँ बड़ा कॉमन ये मिथ भी आ जाती है कि जी मैं अपना कॉन्टैक्ट किसी के साथ शेयर करूंगा तो वो इस्तेमाल कर लेगा और मुझे तो फिर वो लिफ्ट नहीं कराएगा। ऐसा हर किसी नहीं होता। दुनिया का जो यूनिवर्सल असूल है ना, उसमें ये होता है कि आप जब कॉन्टैक्ट शेयर करते हैं हमेशा वो किसी का फ़ायदा बनता है, आपको नुकसान होता है उसका कोई। ये मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, कोई आपको नुकसान नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप बेफिक्र होकर लोगों को अट्रैक्ट करें, लोगों को ज्वाइन करें, लोगों के लिए ब्रिज का किरदार अदा करें। मैसेज ये है कि लोगों के लिए ब्रिज बने।
अपने गिफ्ट देखें कि यार हमारे कौन से लोग हैं और कैसे हम इनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें लोगों की वैल्यू में। जब आप दूसरों की वैल्यू ऐड करेंगे ना लोगों की, तो अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में भी बहुत आसानी पैदा करेगा। थैंक यू आसिफ, थैंक यू फॉर टाइम, इट वाज रियली अ नाइस सेशन विद यू। थैंक यू। सो व्यूअर्स, दिस वाज आसिफ अजीज, जिनके साथ बड़ा मजा आया, बड़ी सिंपल लफ्जों में बहुत अच्छी और बहुत गहरी बातें की। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड तक मुझे इजाजत दीजिएगा, नए किसी मेहमान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।